1810 एकड़ जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और लोग नारे भरे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जय जवान जय किसान 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 1810 एकड़ जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे 1810 एकड़ जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे 1810 एकड़ जमीन नहीं देंगे। आश्वासन मिला आपको? हरियाणा के मुख्यमंत्री से हमारा 18 आदमियों का एक डेलीगेशन मिला था मुख्यमंत्री जी से, और हमने मुख्यमंत्री जी को अपनी सिर्फ एक ही बात रखी थी। हमारा एक ही मांग है और एक ही हमारा नारा है कि हम 1810 एकड़ ज़मीन अपनी नहीं देना चाहते। ये हमने उनसे मांग रखी थी, अगर हम 1810 एकड़ ज़मीन अपनी किसी कीमत पे भी नहीं देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुना, सारी बात समझा और एक छोटा सा उन्होंने प्रपोजल दे दिया कि जी आपको हम लैंड पुलिंग एक्ट के तहत इसको ले लेंगे, उसमें आप आ जाओ तो आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी को लास्ट में यही रिक्वेस्ट कर दी कि हमारा तो एक ही सूत्री बात है कि हम 1810 एकड़ अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। तो सीएम साहब ने भी अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं कि भाई देखो 7 दिन के अंदर कोई प्रावधान हो सकता है, ये ज़मीन छोड़ी जा सकती है नहीं छोड़ी जा सकती। बाकी हमारा तो एक ही सूत्र है, हम 1810 एकड़ ज़मीन नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि किसानों को ये जो लैंड पुलिंग एक्ट है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में अभी कोई हमारी चर्चा ना हो पाई, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चला ये आगे क्या करेंगे, कहाँ प्लाट देंगे, कैसे देंगे। उसके बावजूद जो छोटे किसान हैं जिनके पास आधा एकड़ से कम ज़मीन है, इसमें ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं हमारे यहाँ। SC BC लोगों के कैटेगरी के मकान बहुत लोगों के पास है जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास आधा एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2 कनाल ज़मीन है। अगर वो फिर कहाँ जाएंगे, वो तो मर जाएंगे। इसलिए सबकी हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी तो सरकार से यही मांग है कि सरकार को ये 1810 एकड़ ज़मीन हमारी रिलीज़ कर देनी चाहिए। क्या लगता है सरकार आपकी ये जो मांग है उसको मानेगी? हाँ, हमें लगता है सरकार, सीएम साहब ने उसमें विचार करने के लिए बोला है और हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें हमें उम्मीद है कि हम 100% इसमें विजयी होंगे और 1810 एकड़ को छुटवा के रहेंगे। सरकार आपकी बात नहीं मानती है, आगे अब क्या अगला कदम होगा आपको? सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम अपनी कमेटी की आगे रणनीति बताएंगे, चाहे उसके लिए हमें फिर सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे हमें रोड जाम करने पड़े, हमें इससे ज़्यादा और हमारे पास है क्या, उसके लिए हम पूरा उग्र रूप धारण कर लेंगे। का जो समय था क्या कुछ कोई आश्वासन दिया नहीं दिया, क्या आपके साथ वो हैं या नहीं? अभी से पहले हमारी ज़मीन बचाओ किसान बचाओ कमेटी के किसान राव जिसके पास 2 बार जा चुके हैं और उनसे हमने आश्वासन मिला था कि हम किसानों के साथ है, जैसा भी होगा मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगा और इस समस्या का हल निकालूंगा। कल हमारी कमेटी के सदस्य राव जी के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे और हम उनसे पूरी आशा करते हैं कि वो किसानों के हित में हमारे समर्थन देंगे और हमारा जो आगे का रूपरेखा है वो कल की जो मीटिंग होगी हमारी उसके बाद ही हम तैयार करेंगे। ये सारे जो किसान भाई हैं सुबह आते हैं 7 बजे, शाम को 7 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं और एक भी किसान अपनी ज़मीन ना तो लैंड पुलिंग में और ना 91 लाख में देने को तैयार है। इतने कम मुआवजे में सरकार हमारी ज़मीन लेना चाहती है। ये जो सरकार है किसान हितैषी नहीं है। इसने पुलिंग जो बिल था वो लेकर आई, वो कांग्रेस का समय है, इन्होंने कांग्रेस के समय में उसको नकार दिया था, आज वो उसी को लागू कर रही है। क्या जो किसान बिल जो वापस लिए थे सरकार ने, क्या उसी की तरह जो आपका भूमि अधिग्रहण है बिल है जो वापस किया जाएगा, क्या लग रहा है? ये सरकार कितना ही कुछ कर ले, हमारे जो किसान हैं वो हमारी जो मांग है हम उसको मनवा कर रहेंगे। 1810 एकड़ ज़मीन को किसी भी कीमत पे किसान नहीं देगा। इसके लिए हमने कुछ भी करना पड़े। आगे की प्रक्रिया हमारी कल के बाद शुरू होगी और एक बड़े पुरजोर से होगी। हम विपक्ष का सहारा लें या किसी आम आदमी पार्टी का सहारा लें या किसी का भी सहारा लें, हमारे लिए सबके रास्ते खुले हैं। जो भी हमारा सहयोगी बनेगा हम उसका वेलकम करेंगे और अपने इस मुकाम पर हासिल करेंगे कि 1810 एकड़ ज़मीन को हमने बचाना है। आज कितने दिन हो गए आपको धरने बैठे हुए? आज हमारे को 19 दिन हो गए लगातार। यहाँ किसान भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, कोई किसी तरह कोई सुध लेने नहीं आता हमारी। अब किसान बैठे हैं, चलो कोई लोकल MLA आ जाए
या क्या कोई आपका जो पटौदी का विधायक है, क्या आपके पास आए, क्या किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया? आज तक एमएलए साहब का ना तो फ़ोन आया है हमारे पास कि भाई किस लिए बैठे हो तुम, ना उन्होंने आकर हमारे से धरने प्रदर्शन में आकर बात करी है किसान भाइयों से। लेकिन जब वोट लेने के लिए आए थे तो वो ये बोला था, हाथ जोड़ के बोलते थे कि हम किसानों के साथ रहेंगे, कोई भी समस्या उसको सुनेंगे। लेकिन जब वोट लेने के लिए आते तो एमएलए कोई वो कहता कुछ है, बाद में बनने के बाद होता कुछ है। तो हम इनसे बहुत नाराज़ हैं, इस बात से इस पूरे इलाके में रोष है। हम आने वाले चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और जितना भी संभव होगा वो काम करेंगे, लेकिन अपनी ज़मीन हम नहीं देंगे। क्या कहना चाहोगे जब आपकी समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है? मेयर के चुनाव में किस प्रकार से क्या देखते हैं? ऐसा है जी, इन्होंने सभी किसानों ने कह दिया, मेयर का चुनाव हो चाहे आगे एमएलए का हो, एमपी का, उसका बहिष्कार करेंगे अगर ये हमारी ज़मीन नहीं छोड़ी गई। क्योंकि हमें जब सीएम साहब से मिले थे, ये 2011 में सेक्शन 4 हुआ था और उसके बाद एक्ट 2013 में नया बन के 1/1/14 से लागू होगा। हमें यही था भाई, अगर आपने ज़्यादा ही ज़मीन चाहिए तो नए एक्ट में ली जाए, उसको कैंसिल किया जाए, दोबारा किया जाए। लेकिन सीएम साहब इस बात पर अड़े रहे कि हमने तो हरियाणा सरकार का कर्जा बहुत ज़्यादा होगा, इसी ज़मीन से पूरा करना है। हमने बार बार रिक्वेस्ट की, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे क्योंकि आपने 3664 एकड़ बाउल की छोड़ी, कहने लगे वो तो 6 करोड़ मांग रहे थे। उससे 70 किलोमीटर पहले दिल्ली के नज़दीक है, उसका 91 लाख रेट है। ये बड़े शर्म की बात है, बड़ी भारी विडम्बना है, ये सोचने की बातें हैं। ये हमारी बातें सरकार आपकी तक जमीन की क्या कोई रेट क्या निर्धारित की है सरकार ने? सरकार ने 91 लाख 55 लाख से 91 2-3 साल का ब्याज है, वो है 55 लाख का रेट है, जो कहीं भी नहीं। 91 लाख जो निर्धारित किया उसमें आप नहीं देना चाह रहे हो? बिल्कुल नहीं, 91 लाख कोई रेट ही नहीं है, ये कोई मायना ही नहीं रखता। जबकि ये ज़मीन हमने ये उदाहरण दिया था, शिकोपुर गांव हमारे से 5 किलोमीटर दूर है, उनकी 11 करोड़ में ज़मीन गई है। उसके बाद और भी 24 करोड़ भी हुआ है, उनका 44 करोड़ भी हुआ है। तो उन्होंने हमको उदाहरण पातड़ी का दे दिया, जो हमसे दूर है। कहने लगे ये तुम्हारे नज़दीक लगती है, उनकी कम में ख़रीद दी है, क्योंकि उनकी सोची समझ है। ये हमको बिल्कुल किसानों को बर्बाद करना चाहती है। क्योंकि यहाँ कासन गांव की 52,000 बीघा ज़मीन थी, जो कि पहले एक्वायर हो चुकी है। सिर्फ अब तो हमारे पास 1810 एकड़ बची है। इसमें 20 गाँवों के आदमी है और कासन गांव के कोई ऐसी बिरादरी नहीं, 36 बिरादरी, सबके पास ज़मीन है। इसमें छोटे छोटे बीपीएल पर भी है, वो अपने प्लॉट भी है, उनको भी एक्वायर कर रही है। कहीं का स्कूल है, कहीं की ढाणी है, कहीं की कॉलोनी है, उसको सबको बर्बाद करना चाहते हैं। बार बार रिक्वेस्ट की गई, हम सीएम साहब से मिले हैं, हम गुड़गांव भी मिले थे। हमने ये भी कहा था जी किसी और जगह ले लो ज़मीन, ये उपजाऊ ज़मीन है, इसको छोड़ दो। जहाँ पानी नहीं ठीक है वहाँ आप तो ला सकते हैं सरकार पानी, वहाँ पर कर लो। लेकिन अड़े हुए हैं, जिद ये पक्की है भाई यहाँ से सरकार, हरियाणा सरकार का कब्जा, ये कर्जा पूरा करेंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारी आगे पीएम मोदी तक ये बात पहुँचाए सरकार में पूरी में, क्योंकि हम ज़मीन नहीं देना चाहते। ये हमारे गरीब किसान है, कहाँ जाएंगे? सब बिरादरी, इसमें 25 गाँवों की हिस्सेदारी है ज़मीन की, है कासन गांव की ज़मीन, लेकिन सब दूर दूर से आके बसे हुए हैं। ये ढाणियों में भी बसे हुए हैं, शहीदों की मूर्तियां हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की है, बड़े बड़ों की भी है, लेकिन इस बात को कोई सुनता नहीं है। अंधी बहरी सरकार। हमने ये भी कहा था जी 2011 में आपकी सरकार को लाए, कांग्रेस को भेज दिया, आपको 2 बार बनाया और काम करोगे तो अच्छे, लेकिन उन्होंने कान पे जू नहीं रेंगी, हमारी एक नहीं सुनी। अफसरों को भी उन्होंने वर्गला दिया, अफसर वहाँ बैठे थे, कोई बोलने को तैयार नहीं था। धन्यवाद। भूमि पर अधिग्रहण किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं विनोद चौहान, एडवोकेट, गांव कासन, और मैं हरियाणा स्टेट टैक्स का उपाध्यक्ष हूँ। देखो, पीछे जो हमारी सारी जो सरदारी बैठी हुई थी, वहाँ पे हमने निर्णय लिया था कि भाई इस मैटर में विधायक के पास जा कर के उसको अपना हम ज्ञापन दें और ज़रूरत पड़े तो आगे की कार्रवाई करें। तो इसी में हमें काफ़ी सारे लोग, कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग वहाँ पे पहुँचे थे, और उसका प्रभाव ये हुआ कि उसने हमें आश्वासन दिया है कि भाई सारे के सारे जो भी किसान हैं उनको मैं सीएम से मिलाऊंगा। सीएम साहब के पास में एक यहाँ से 18 बंदों का एक दल मिलने के लिए गया। वहाँ पे सारी ही सरकारी मशीनरी थी, जिसमें हमारे गुड़गांव के डीसी साहब भी थे, HSIIDC के MD भी थे, और भी सारे के सारे वहाँ पे नुमाइंदे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे जितने भी हमारे किसान भाई गए थे, सबकी जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि जो 1810 एकड़ ज़मीन है, ये 1810 एकड़ ज़मीन हमारी छोड़ दी जाए। बार बार हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की,
लेकिन फिर उन्होंने जो वहाँ पे एमडी बैठे थे तो 3 बार वहाँ पे सीएम साहब पॉजिटिव थे और उन्होंने उनसे कहा भी क्या ये ज़मीन छोड़ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा कि वो कहे जी हम अपनी कानूनी प्रक्रिया के कारण इस ज़मीन को नहीं छोड़ सकते। तो हमने उनसे कहा कि अगर इस ज़मीन को आप नहीं छोड़ते हैं, ये गरीब किसान हैं जो परेशान हो रहे हैं, कोई और रास्ता भी है क्या। तो उन्होंने एक रास्ता उनका अलग से एक गली निकाली जो रोड बिल्कुल बंद हो जाता है, तो हल्की सी गली हमें मिली कि भाई हम आपको लैंड पुलिंग के अंदर एक बेनिफिट दे सकते हैं। वैसे जो लैंड पुलिंग है वो 2010 से स्टार्ट हुई है और उसका कानून ये है, मैंने उस पॉलिसी को पढ़ा था कि जैसे ही सेक्शन 4 होते हैं उसके 60 दिन के अंदर हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो एमडी बैठे हुए थे उन्होंने वहीं सीएम से ये बात कही कि जी इसके अंदर तो ये लोग नहीं आ सकते, इसके लिए आपको स्पेशल अप्रूवल देनी पड़ेगी। सीएम साहब ने ये कहा कि हाँ ठीक है, किसानों के हित के लिए मैं अप्रूवल दे दूँगा। उसके बाद में अभी बहुत सी चीज़ें हैं, अभी तो हम हर चीज़ के नतीजे पे पहुँचे नहीं है, ये पॉलिसी पूरी तरह से हमने पढ़ी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमने एक बात और रखी थी कि जो हमारे गरीब किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कि 36 बरादरी के लोग हैं, जिन्होंने किसी ने 100 गज में 50 गज में अपने मकान भी बनाए हुए हैं, उन किसानों का क्या होगा, क्योंकि वे तो इस पॉलिसी के अंदर नहीं आ सकते। तो वहाँ पे उसी टाइम तुरंत सीएम साहब ने ये भी कहा था कि भाई इसमें क्या हो सकता है। तो उन्होंने सारी की सारी सर्वे करा करके एक अपना नक्शा बनाया हुआ है कि भाई जो मकान बने हुए हैं उनका क्या होगा। तो उन्होंने उस पर भी ये आश्वासन दिया था कि हम एक बार अपनी मीटिंग कर करके जो मकान बने हुए हैं इन मकानों को भी छोड़ेंगे। उसके बाद में फिर हमने उनसे क्वेश्चन किया था, चलो जिन लोगों ने मकान बना रखे हैं वो तो आपने अपना एक बना लिया दायरा, छोड़ देंगे, लेकिन जो 50-50 सालों से ढाणियों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा। तो उस पर भी उन्होंने ये कहा था कि कोई अगर प्रोजेक्ट में अगर अंदर नहीं आता है तो हम उसको विचार करेंगे। यदि कोई ढाणी वगैरह है जो प्रोजेक्ट में हमें मतलब बाधा डालता है तो उसके लिए भी है 30, 40, 50 या जो भी एकड़ होगी उनको भी वहाँ पर रहने की व्यवस्था की जाएगी। देखिए 1810 एकड़ ज़मीन हमारी बच जाए, लेकिन हमें देखो ऐसा है कि 1810 एकड़ ज़मीन अगर नहीं बचती है तो हमें फिर विकल्प तो और भी देखने पड़ेंगे हमारे। भाई हमें किस तरह का, जैसे 91 लाख मुआवजा है, सभी को पता है कि यहाँ पे 91 लाख मुआवजा के अंदर किसी का काम नहीं चलेगा, ये पॉलिसी सही नहीं। 91 लाख में तो कोर्ट चाहे कर दे 10 करोड़ रुपए, बट आज की डेट में हम देखते हैं तो 91 लाख रुपए जो हमारी लैंड है उसकी इतनी कीमत नहीं है। यहाँ तो ये लगा लो आप, इसकी तो कोई कीमत नहीं है, बेकीमती ज़मीन है। लेकिन जब हमें आज 18 दिन यहाँ बैठे बैठे हो गए, धरने के साथ साथ में हमें कोई और भी विकल्प देखना पड़ेगा जिससे कि जितने भी हमारे किसान भाई है उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को ये लगता है कि ये ज़मीन इस रेट की है, सरकार को ये देखना चाहिए 2011 का ये रेट सरकार दे रही है हमें, सरकार को देखना चाहिए 2011 में डीजल पेट्रोल क्या रेट था, तो क्या उसी रेट में पेट्रोल डीजल दे रही है सरकार हमको। तो सरकार को ये देखना चाहिए ज़मींदारों को क्यों मार रही है, क्या ज़मींदार देश के नहीं है, क्या ज़मींदार अनाज नहीं उगाते, क्या सरकार मान लो ये आर पॉलिसी दे रही है, सरकार क्या पता हमें 10 साल में दे या 20 साल में दे। क्या इस ज़मीन के अलावा आपके पास खेती करने के लिए और कोई ज़मीन नहीं है? इस ज़मीन के अलावा हमारे पास और कोई ज़मीन नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही। सरकार इस ज़मीन को एक्वायर कर लेती है तो आगे फिर आप क्या करेंगे? इस ज़मीन को सरकार अगर एक्वायर कर लेती है तो हमारे बच्चे भी क्या पता किस रूप में पैदा हो और क्या रूप करें, यानी कि या तो वो कटोरे ले लेंगे या फिर भी 2 नंबर का काम करेंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास पैसे होंगे ना हमारे पास ज़मीन होगी, हम ना कमा पाएंगे ना खा पाएंगे, हमारे बच्चे बर्बाद होंगे, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आप बताइए, ये ज़मीन है जो देना चाहते हो सरकार को, जो निर्धारित की है रेट, जो रेट निर्धारित किए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा का कर्जा उतारने के लिए लिए हैं। वो ये चाहते हैं कि जब से मेरी सरकार आई ये कर्जा उतर जाए। क्या गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ने ये कर्जा उतारने का ठेका ले रखा है? किसानों का कर्ज कोई इन्होंने माफ़ किया है क्या? किसानों का कर्ज अगर HSIDC एक प्लॉट जो है 20 करोड़ में बेचती है तो हमारी ज़मीन भी 20 करोड़ में ले लो, हमारी भी ज़मीन जो है 20 करोड़ में ले लो। अगर ये 20 करोड़ कर्जा हरियाणा का उतारना चाहते हैं तो हमने कहा कि शिकोपुर में 44 करोड़ है और बावड़ की ज़मीन 5 करोड़ रुपए में मिल रही है, तो हमारी ज़मीन तो 30 करोड़ रुपए की है, उसके हिसाब से ज़मीन क्यों नहीं ले हुई? हमारी लैंड पुलिंग तो ये 2010 में बना था, उससे आज तक भी सक्सेस नहीं हुआ। कांग्रेस की पॉलिसी जो अगर इतना बढ़िया होता तो कांग्रेस लागू नहीं कर देती। क्या कोई राजनीतिक साजिश नजर आ रही है? इसमें राजनीतिक साजिश नजर आ रही है। सरकार ये चाहती है कि किसानों को दबा लो, जैसे किसान भाई हमारे देश के लिए बैठे थे ऐसे ही किसानों के हित में कोई कानून नहीं है, क्योंकि ये 2011 से एक्ट के कर रहे हैं। 2011 से आज अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें तो उस समय का कोई भी रेट लेते हैं तो वो नहीं एक्सेप्ट हो सकता।